मेरे तो अलग गए हाय। तो हेलो गाइस, ये है आपका भाई अरमान और आप देख रहे हैं दिल्ली वाला अरमान। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लास्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ और इधर की तो टाइटल ही आपने पढ़ लिया होगा। बीटी जो स्टार्ट हुई है भाई साहब, वो अभी तक रुकी नहीं है और अभी तक क्या क्या नहीं रुकी वो मैं आपको बताता रहूँगा। रोज़ डेली कोई ना कोई वीलॉग मैं बना रहा हूँ, वो एडिट वेडिट करके आपके लिए मैं डालूँगा अपने चैनल पर। भाई साहब हमें जैसे कि ले जा रहे थे 12 पॉइंट्स के लिए। आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 12 पॉइंट्स के 1200 रुपये मांगे थे और पॉइंट्स क्या क्या थे वो मैं आपको बताने वाला था। और 12 पॉइंट्स के जो फर्स्ट पॉइंट था तो गाइस फर्स्ट पॉइंट जो है वो है स्नो व्यू पॉइंट। ये स्नो व्यू पॉइंट जो नैनीताल का मॉल रोड है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर में है, करीबन 2 या 3 किलोमीटर दूर होगा। इधर क्या होता है, ये जो आप रेंज देख रहे हैं हिमालय रेंज, ये सब देखने को मिलेगा आपको और ये टेलीस्कोप के थ्रू देखने को मिलेगा। टेलीस्कोप के ये लोग चार्जेस लेते हैं, ये जो सामने भैया बैठे हैं ये सारे ये चार्जेस लेते हैं। तीनों टेलीस्कोप में आपको कुछ कुछ चीज़ें दिखाएंगे। तो वहाँ से आपको वो नंदा देवी पीक दिखाएंगे और कुछ चीज़ें और दिखाएंगे, 3-4 चीज़ें और दिखाएंगे और इसके खाली 50 रुपये लेते हैं ये टेलीस्कोप के थ्रू दिखाने के लिए। तो ये सारी पीक्स दिखाएंगे और वो देखने में ही अच्छा लगेगा आपको, जब आप देखेंगे तो ही अच्छा लगेगा। ऐसे फोटोग्राफ्स में देखने में इतना ख़ास मज़ा नहीं आता, जब आप लाइव वहाँ पर जाके टेलीस्कोप के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और 50 रुपये ज़्यादा नहीं है मेरे हिसाब से, कॉज मैगी आ जाती है, मैगी ले लेते हैं लोग वहाँ पर जाके 50 रुपये की। तो ये एक्सपीरियंस बेटर है उससे। मैगी का एक्सपीरियंस तो सबने ले रखा है, ये एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर है इनफैक्ट मैं बोलूँगा। तो हाँ, यहाँ पर आना बनता है अगर आप लोग नैनीताल आए हैं तो गाइज़ अब हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले पॉइंट के लिए। तो सारे पॉइंट गाइज़ मुझे याद नहीं है, कॉज आई थॉट कि वीडियो में ऑटोमेटिकली ऑडियो आ रही है तो पॉइंट मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस देख मज़े ले और वीडियो बना। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप लोगों को पता है मेरी ऑडियो उड़ी पड़ी है सारी वीडियोस की, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो ये जो पॉइंट है गाइज़, जैसे कि मुझे याद है ये पॉइंट वो है जहाँ से जो नैनी लेक है, नैनीताल का जो मेन लेक है नैनी लेक, वो आम की तरह दिखती है। हाँ, मैंगो शेप में दिखती है, तो इसलिए हम इस पॉइंट पर आए थे। इस पॉइंट का बस इतना ही है, वो देख रहे हैं आप सामने, ये आम की शेप में दिखती है ये लेक जो है। तो बस गाइज दिस इज़ द ओनली रीज़न यहाँ पर लोग आते हैं, ये पॉइंट बस इसीलिए है। लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, दैट्स इट, और चले जाते हैं। ज़्यादा देर रुकने का कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पर। ये जो रोड है, मेन रोड है, उधर ही उसी रोड पे ये पॉइंट है। अगर आप लोग काली डोंगी साइड से आ रहे हैं तो आपको ये वैसे ही दिख जाएगा, ये पॉइंट वैसे ही कवर हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ पर आके आप ये चीज़ देख सकते हैं, वरना इतना कुछ खास नहीं है। आपके पास अगर टाइम है तो आपको यहाँ पर आना चाहिए, आप इन्जॉय करोगे यहाँ पर आके। इस बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये जो भाई साहब जहाँ पर हाथ दिखा रहे हैं ना, उस जगह को बोलते हैं ठंडी गुफा। यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जहाँ से गर्मी के टाइम पर ठंडी हवा आती है और ठंडी के टाइम पर गर्म हवा आती है। कुदरत के अलग अलग नज़ारे जो कि हमें देखने को मिलते रहते हैं बार बार। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे बाद में। ये भाई साहब हमें दूसरे पॉइंट पर पहले लेके आए हैं, कॉज ठंडी गुफा में जाते वक्त ढंग से देखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खच्चर नहीं होते, यहाँ पर घोड़े होते हैं जो आर्मी वालों के होते हैं। तो अगर आपको हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करनी है तो यहाँ पर कर सकते हैं। और वो घोड़े होते हैं, जैसे कि ये बड़े स्पेसिफिक होके बता रहे थे कि सामने जो आप 3-4 बंदे देख रहे हैं ये सारे ले जाते हैं हॉर्स राइडिंग के लिए। तो अगर आपको जाना है, सामने देखे ना घोड़े, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हो। बाकी ये पॉइंट है देखने वाला, ये जो जिसके लिए वो भाई हमें यहाँ पर लेके आए हैं। और यहाँ पर ज़्यादा खास कुछ भी नहीं, 1-2 दुकानें मिलेंगी आपको और थोड़े छोले वोले खाने को मिलेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं।
तो उसी के लिए ये जगह है, टूरिस्ट पॉइंट है। तो बस इस जगह के लिए बस इतना ही था। तो गाइज़ इस पॉइंट का नाम है लवर्स पॉइंट, और उन भाई साहब ने मुझे बताया था कि इस जगह को लवर्स एंड सुसाइड पॉइंट बोलते हैं। तो मतलब लोग प्यार करते हैं और यहाँ पर आके मरते भी हैं, मतलब साथ साथ करते हैं, एक दो प्यार भी यहीं पे करते हैं, मरते भी यहीं पे हैं। वाह, अमेजिंग। तो गाइज़ ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं केव गार्डन। जो मस्ट विज़िट जगह है ना नैनीताल में, वो ये है। यहाँ पर बुल राइडिंग वगैरह, मतलब काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, क्लाइंबिंग वगैरह काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। जो भी इंथुजियास्टिक बंदे हैं तो उन्हें यहाँ पर आके ज़रूर मज़ा आएगा, कॉज मुझे तो बहुत मज़ा आया था बॉस। और अब हम लोग आ गए हैं, ये भाई साहब हमें वापस जाते टाइम पर वो ठंडी गुफा जिसकी मैं बात कर रहा था उधर लेके आ गया। अब आपको दिखाता हूँ कि ठंडी गुफा है कैसी। हेलो क्यूरी बाय। गाइज ये है ठंडी गुफा, और जैसा कि भाई साहब बोल रहे थे कि गर्मी के टाइम पर यहाँ पर ठंडी हवा आती है एसी की तरह, बिल्कुल सही बोल रहे थे, वैसी ही हवा आ रही थी। अब जब हम ठंडी में आएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ से गर्म हवा आती है या नहीं आती। ऐसा ही कुछ मैंने महसूस किया था, देखा था मणिकरण साहिब जब मैं मनाली पे गया था रोड ट्रिप पे। तो वहाँ पर यार इतनी सर्दी के टाइम पर गर्म पानी, मैं अमेज़्ड हो गया था वो देख के। मैं वहाँ पर मैं नहाया भी था, स्नान भी करा था, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे मेरा वो मनाली का रोड ट्रिप का। कहते ना गाइस, कुछ चीज़ें आप बोल के नहीं बता पाते, तो बस वही चीज़ थी वो रोड ट्रिप मनाली वाली। मैं कभी नहीं बोल सकता, वो अलग ही लेवल का एडवेंचर था। बस आई विश मैं उसके लिए वो वीडियो बना पाता। वो वीडियोस मैंने बनाई भी थी मनाली ट्रिप की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ सीन होता रहता है तुम्हारे भाई के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। वो नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताता हूँ आपको। गाइज नेक्स्ट पॉइंट है ये माल रोड वाला रोड, जहाँ पर हम सीधा जाएंगे माल रोड पे। और माल रोड पे जाते ही क्या होता है हमारे साथ, हमारा कट जाता है चालान। हमारा मतलब कि गोली का कटता है चालान। 2 मिनट के लिए उसने खाली मास्क नीचे करा था, कुछ खा रहा था वो, उस टाइम पे मास्क नीचे करा और माल रोड पे इनका भाई साहब का 200 रुपये का चालान काट लिया गया। जबकि उनके साथ ही वो सामने आप देख रहे हैं अंकल, हाँ उनका मास्क कहीं पे है नहीं। मैंने पूछा अंकल इनका मास्क है, तो वो कहते कि इनका चालान कट चुका है। बट हम लोग 1-1.5 घंटा वहीं पे थे, खा पी रहे थे, तो तब तक ये गप्पे शप्पे मार रहे थे अंकल के साथ, ये पुलिस वालों के साथ। बट मुझे तो लगता नहीं कि उनका कुछ चालान काटा है, जान बचाने वाला होगा और कुछ भी नहीं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं। अगर उन्होंने चालान चलो काटा भी है, उसके बाद बोल रहे हैं कि अब आप मास्क उतार भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वाओ, मतलब यार चालान काट रहे हो, किस लिए काट रहे हो? बाकियों को प्रॉब्लम ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए तो चालान काट रहे हो। और उसके चालान काटने के बाद आप सीधा यही बोल रहे हो कि अब हमें आपसे मतलब नहीं है, आप दूसरों को भी जो करना है करो, खुद को भी कोरोना लेना है लो, आप पहनना है पहनो, नहीं पहनना मत पहनो। वाओ, 200 रुपये में इतनी छूट! तो ये तो साफ़ सीधी सी बात है। ये भाई साहब जितने भी वहाँ पर जितने भी क्या बोलूँ, मतलब जो भी ऐसा कर रहे हैं, खाली चालान काट रहे हैं उसके बाद उनको मतलब नहीं है, तो ये गलत है। बाकी अब क्या ही बोलें, आजकल तो कुछ सही भी बोल दो ना तो वो भी लोगों को गलत ही लगता है। तो जिसको समझ में आता है समझिए। और आप भी यार कभी भी ऐसी कुछ जगह जाएं तो पहली बात तो मास्क लगा के ही रखें। जैसे कि आप देखते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैंने मास्क लगाया होता है जब भी मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, तो मास्क लगा के ही रखें, वो ज़्यादा बेटर रहता है। आपकी भी सेफ़्टी है, दूसरों की भी सेफ़्टी है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं ये बोट हाउस की साइड पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि बोटिंग जब आप करने जाएंगे, कभी भी अगर नैनीताल में आप बोटिंग करने जा रहे हैं तो सीधा ये बोट हाउस जो अभी आप देख रहे थे उधर ही आइएगा, क्योंकि इधर उधर जाएंगे तो आपसे पैसे तो पूरे लेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि राउंड कितना बड़ा है और कहाँ से कहाँ तक का राउंड होता है। तो सीधा बोट हाउस की साइड पे ही आना। इस बोटिंग की टाइमिंग कुछ इस तरीके की है, शाम के 5 बजे एंड होती है।
तो उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लें यार, जा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिली जो हमने खाली बचपन में देखी थी और उसके बाद कहीं गायब ही हो गई है, एलियन वर्ल्ड में चले गए। जैसे कि ये सामने आप देख रहे हैं लेज़र, ये यार बचपन में हमने बहुत यूज़ करा है ये लेज़र। और अभी ये करंट मार रही थी, करंट। ये भी आपको ऑडियो मिस है, वरना वीडियो की जो ऑडियो होती, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकाली है इन सब ने। और मैंने तो बस फेंक ही दिया था, ये छुआ और फेंका मैंने। इनफैक्ट उसको यूज़ भी नहीं करा, हाँ ऐसे ही फेंक दिया था, मैंने यूज़ भी नहीं करा। मैं छोड़ यार, क्या ऑन करूँ, करंट नहीं झेलना इसका मुझे। तो गाइज़ अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए तो आप वहाँ पर देख सकते हैं, उस मार्केट में देख सकते हैं। आपको पॉसिबल है कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो चीज़ें सालों से आपने देखी तक नहीं होगी। इस बोटिंग के जो प्राइस हैं वो 210 के पर कपल, 210 लगते हैं आपके 210 रुपये, जो कि फुल राउंड कहलाता है। और फुल राउंड ये पूरा आपको लेक का फुल राउंड नहीं मिलेगा, ये इनका हाफ लेक होता है। जो अलका होटल, जो हमारा होटल था, उसका उधर तक जाएंगे और उधर से राउंड काट के आ जाएंगे। करीबन 10-20 मिनट में ये राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो उसके 210 रुपये पर कपल का है। और अगर आप पैडल वाली बोट लेते हैं 150 आता है, तो वो भी अच्छा ऑप्शन है। और हाफ़ अगर आपको राउंड लेना है, मतलब ये जो अलका होटल था उसका भी हाफ़ अगर आपको राउंड लेना है तो 160 रुपये में आपको हाफ़ राउंड मिल जाएगा। और ये आप जैसे देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे कुछ बदतमीज़ हैं, गोली एंड अपनी बल्ला साहब, वो गप्पे मार रहे हैं, माइक वाइक मांग रहे हैं हमसे और हम माइक दे नहीं रहे। यहाँ पर हमने काफ़ी सारी बकैतियाँ करी थी जो कि ऑफ कोर्स आप लोग मिस करने वाले हो, कॉज माइक की वाट लगी पड़ी थी। तो आगे देखते रहिए। गाइस हम लोग दिल्ली के लिए तो निकल के आ गए थे, लेकिन पनौतियों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा था। बीटी पर बीटी जो मैंने टाइटल लिखा हुआ था वो बस होता ही जा रहा था, होता ही जा रहा था। इनफैक्ट अभी जब मैं ये वॉइस ओवर दे रहा हूँ, आज काफ़ी दिन हो गए हैं इस ट्रिप को, स्टिल बीटी कंटिन्यू है। और क्या क्या हो रहा है मेरी पनौतियों में वो मैं आपको बताता रहूँगा बाकी की आगे की वीडियोस में। तो गाइज़ अब हम लोग आ गए हैं हवेली पर। हवेली कुछ जब 160 किलोमीटर रह जाता है दिल्ली, तब ये एरिया पड़ता है जहाँ पर सामने आपको एक मोगा करके ढाबा भी दिखेगा, वो भी है। और आसपास काफ़ी कुछ है, लाइक KFC भी है हवेली से पहले। और आप हवेली क्रॉस करेंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको बीकानेर और बर्गर किंग वगैरह दिख जाएगा जहाँ पर हम आते वक्त रुके थे। तो ये वही सेम एरिया है। तो गाइस पनौती नंबर 4 क्या हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपको मैं सेकंड पार्ट में बता चुका हूँ यूके वाली सीरीज़ में कि मेरा स्पेयर व्हील कवर जो आप सामने देख रहे हैं, जी हाँ वही, किसी ने लॉक तोड़ा, कॉज उसको टायर चुराना था ये वाला। और टायर इसलिए नहीं चुरा पाए, इधर इसमें एक पर्टिकुलर लॉक होता है तो इसलिए वो लॉक उससे खुला नहीं होगा, टायर निकला नहीं, टायर तो उससे निकाला नहीं गया, उसने कवर दोबारा चढ़ा दिया ताकि हमें पता ना चल पाए। बाकी पूरी डिटेल के लिए मैंने सेकंड पार्ट इसीलिए बनाया था, तो आप वो जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। और अब हम आ गए हैं हवेली के अंदर जा रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर खाना क्या आपने ऑर्डर करना चाहिए, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये ही आपके पास एक लौता ऑप्शन है जहाँ पर आप आ सकते हैं हवेली। और यहाँ पर मलाई कोफ्ता गलती से मत ऑर्डर करना, बिल्कुल बेकार था। सबसे अच्छी चीज़ जो थी वो दाल फ्राई जो आप ऑर्डर कर सकते हैं और जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं, अल्टीमेट थी। बाकी बाहर ही इनके कुल्फ़ी जैसे मैंने बताई वो अच्छी है। तो ये 2 चीज़ें इधर की बेस्ट लगी हैं मुझे। बाकी हवेली का सिटिंग अरेंजमेंट ऑलवेज़ गुड और सर्विस ऑलवेज़ फास्ट, तो उसके लिए तो इनको कुछ कह नहीं सकते। और पैसे भी देखे जाए तो ठीक ठाक थे, ना ज़्यादा थे ना कम थे, ठीक ठाक थे। तो ओवरऑल हवेली इज़ गुड ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन। अगर नॉन वेजिटेरियन कोई बंदा आ रहा है या जा रहा है नैनीताल से या दिल्ली से, तो वो मोगा रुक सकता है, बेटर प्लेस। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपना दुखड़ा रो रहा था अकेले में कि यार कार का एक पार्ट चला गया है। तो जिस प्यार से मैं अपनी कार लेके आया था, धनों को लेके आया था, उसका जब एक पार्ट गया ना तो मुझे लगा कि मेरा कोई पार्ट गया है, तो उसका मुझे बड़ा बुरा लग रहा था।
तो उसका मैं दुखड़ा रो रहा था अकेले में यहाँ पर। बट मुझे पता नहीं था कि और भी कांड होने वाला है, बाकी हैं, और ये पनौतियाँ आनी बाकी है। तो अगर मुझे वो पता होता तो मैं एक साथ दुखड़े रो लेता जो कि मैं घर पे आके बाद में रो रहा था। तो बताता हूँ मैं आपको कि क्या कांड हुए हैं, क्या पनौतियाँ आई हैं। तो गाइस क्या हुआ, ढाबे से निकलते ही थोड़ी देर चलते ही टायर हो गया फुस। टायर फुस कैसे हुआ गाइस, इसमें लगी कील, और कील लगने के बाद शुक्र है कि हमें थोड़ी देर बाद ही ढाबा मिला, और ढाबे के साथ में टायर पंचर वाली शॉप थी, जिसकी वजह से हमने उनकी हेल्प से टायर चेंज करवा लिया। और एल्स पता नहीं क्या होता, हमें ही करना पड़ता और क्या होता। बट अब मेरे डैड ने बोला था कि इस रूट पे रात में मत निकलना, इट्स नॉट सेफ़। बट हम ढीठ मिट्टी निकल गए। आपके लिए बता रहा हूँ, ये सीख मेरे को मिल चुकी है, रात में इट्स नॉट सेफ़ इन रास्तों से निकलना, तो मत निकलना, दिन में आने की ट्राई करना और दिन में जाने की भी ट्राई करना। तो गाइस पनौतियाँ इसी तरह बनी हुई है मेरे साथ, स्टिल अभी तक बनी हुई हैं, तो उनके बारे में आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। और कार के साथ खाली टायर बर्स्ट नहीं हुआ था उस दिन, काफ़ी कुछ हुआ है जो कि मुझको अब पता चल रहा है जब मैंने क्लेम में गाड़ी दी है। तो गाइस यूके वाली सीरीज़ के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली पनौती वाली वीडियो में, क्योंकि पनौती कंटिन्यूज़। ओके, तो स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।